और मेरे दोस्तों, मैं आपका वेलकम करता हूं आपके चैनल में जिसका नाम है टैक्स बचाओ टैक्स सेविंग टिप्स। गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है उन लोगों के लिए जो अपने बीते हुए सालों पिछले सालों का रिफंड क्लेम करना चाहते हैं। और मैक्स 6 साल पिछले 6 साल तक का आप रिफंड क्लेम कर सकते हो। सीबीडीटी का एक सर्कुलर, गाइस आपको उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, प्रैक्टिकल पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा जिससे आप भी अप्लाई कर पाओगे। आपको पता चलेगा कि आपको प्रैक्टिकली कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टैक्स बचाओ टैक्स सेविंग टिप्स, जिसमें मैं आपके लिए टैक्स के रिलेशन में सारी इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स आपसे डिक्लेयर करता हूं, चाहे वो नॉन रेजिडेंट के रिलेशन में हो, चाहे डायरेक्ट टैक्स हो, चाहे इंटरनेशनल टैक्स हो, चाहे ड्रीम 11 की गेमिंग के बारे में मैंने आपको बताया हुआ टैक्सेशन का क्या प्रोसीजर होता है। तो आप मेरी वीडियोस देखिएगा, मेरी वीडियोस काफी क्वालिटी वाली अच्छी वीडियोस हैं और आपको काफी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो भी टैक्स के बारे में जानना चाहते हैं, प्रैक्टिकल चीजें हिंदी में गाइस। ठीक है, तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मैं बेसिकली आपको दिखाने जा रहा हूं वो चीज जिसके बारे में यूट्यूब पे इतनी ज्यादा क्वेरीज मची हुई हैं और पूरी इंटरनेट पे, पूरी गूगल प्लेटफॉर्म पे, कि बेसिकली अगर हमने रिटर्न फाइल नहीं करी किसी साल की, मान लो पिछले 17 18 या 16 17 की रिटर्न फाइल नहीं करी, तो उसके केस में हम रिटर्न फाइल कर सकते हैं क्या? यानी कि हमारी ड्यू डेट निकल गई आईटीआर की, ड्यू डेट निकलने के बाद क्या हम अब आईटीआर फाइल कर सकते हैं? तो मैं आपको वही बताने जा रहा हूं कि आप बेसिकली फाइल कर सकते हो। उसका एक प्रोसीजर होता है, आपको अप्लाई करना पड़ेगा, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए, तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए, इसमें मेन सेक्शन जो रोल प्ले करेगा हमारा इनकम टैक्स का सेक्शन 119। इसमें क्या, इसका सेक्शन का बेसिक क्रक्स क्या है कि आप रिफंड क्लेम कर सकते हो प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स का। यानी कि प्रीवियस ईयर की रिटर्न कब तक फाइल करनी होती है इन जनरल? एक इंडिविजुअल है तो उसको 31 जुलाई तक फाइल करनी होती है रिटर्न। ठीक है, इन जनरल। तो अगर 31 जुलाई तक फाइल नहीं करी तो असेसमेंट ईयर के एंड तक वो फाइल कर सकता है रिटर्न। यानी कि फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल ईयर 16-17 की रिटर्न है, प्रीवियस ईयर 16-17 की, तो असेसमेंट ईयर 17-18 में 31 जुलाई 17 तक फाइल करनी होती है। लेकिन अगर नहीं करी तो असेसमेंट ईयर के एंड तक कर सकते हैं, यानी कि 31 मार्च 18 तक फाइल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब मैं बता रहा हूं कि अगर वो डेट भी निकल गई तो उसके बाद आपको क्या करना है अपना रिफंड क्लेम करने के लिए। ठीक है, तो इसमें आपको सेक्शन 119 की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मैं आपको वही दिखा रहा हूं। इसमें क्या होता है बेसिकली, सबसे पहले तो इसमें लिखा हुआ है कि सीबीडीटी के पास पावर है कि वो इनकम टैक्स अथॉरिटी जो कि सीआईटीपी जो होती है उनको बेसिकली अलाउ कर सकती है वो रिफंड जो है बेसिकली किसी एसएससी का अगर बनता है तो वो रिफंड की जो रिफंड का जो एसएससी क्लेम कर रहा है कि उसका रिफंड बनता है, तो उसकी जो क्लेम करनी जो एप्लीकेशन एसएससी की वो एक्सेप्ट कर ले, और वो बेसिकली एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी तो उसका प्रोसीजर फिर आगे फॉलो होता है। आपको मैं दिखाता हूं कि सबसे पहले एक ये कि सीबीडीटी के पास पावर है कि वो अथॉरिटीज को डायरेक्शन दे सकता है, अलाउ कर देगा कि कोई रिफंड की एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ले अगर रिटर्न की ड्यू डेट निकल गई, एसएससी ने रिटर्न फाइल नहीं करी, और बिलेटेड रिटर्न होती है आफ्टर ड्यू डेट भी फाइल नहीं कर पाया, जो कि अप टू एंड ऑफ असेसमेंट ईयर तक करनी होती है। तो उसके बाद बेसिकली अब आखिरी रास्ता कौन सा बचा है? सेक्शन 119 सब सेक्शन 2 सब सेक्शन बी। इसमें बेसिकली रिफंड की एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी। कैसे? इसमें बेसिकली सर्कुलर था, सर्कुलर जो 2015 में आया था, उसमें क्या बताते हैं बेसिकली कि एप्लीकेशन आपकी एक्सेप्ट कौन करेगा। तो सीधी सी बात है, एप्लीकेशन आप किस पर्पज के लिए करोगे? मैंने रिफंड को टारगेट करा है, वरना रिफंड के अलावा आप क्योंकि लॉसेस कैरी फॉरवर्ड करने हैं तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो जो रिटर्न में थे। तो मैं मेन टारगेट करके चल रहा हूँ रिफंड को, कि आपका रिफंड बनता था पिछले सालों का, हमने रिटर्न फाइल करना भूल गए। तो अब क्या कर सकते हो आप? देखिए, तो इसमें ये बता रहे हैं कि जो मॉनिटरी लिमिट्स है बेसिकली आपका क्लेम, मान लीजिए रिफंड का बनता अगर 10 लाख तक था तो आपको किसको एप्लीकेशन करनी है? पीसीआईटी को या सीआईटी को करनी है। अगर रिफंड आपका बनता रहा 10 लाख से ज्यादा बस बट 50 लाख तक का था तो आपको अप्लाई करना है पीसीआईटी को या चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को। ठीक है, लेकिन अगर आपका रिफंड 50 लाख से भी ज्यादा का था तो आपको सीबी सेंट्रल बोर्ड ऑफ टैक्सेस को एप्लीकेशन देनी है। ठीक है, एप्लीकेशन देने के दो तरीके होते हैं, ऑनलाइन दे सकते हो और ऑफलाइन, यानी ऑफिस में जाकर देना पड़ेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। लेकिन मेजोरिटी केसेस में हमने देखा है कि जो ऑनलाइन कॉन्डोनेशन इसे हम कहते हैं कि डिले की जो हमें माफी दे दी जाए, मतलब कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन होती है कि कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन ऑनलाइन फाइल कर सकते हो और ऑफलाइन। लेकिन जो ऑनलाइन फाइल करने का तरीका होता है और उसमें बहुत सारे केसेस में इनकम टैक्स की साइट पे फैसिलिटी वर्क नहीं कर रही होती, उसमें शो होता है नो रिकॉर्ड्स फाउंड, इसलिए आपको ऑफलाइन ही एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। मैं आपको आगे दिखाऊंगा क्या फॉर्मेट होता है। तो आपको अब तक समझ आ गया होगा, आपकी रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट निकल गई, हमने आईटीआर फाइल नहीं करी, आपका रिफंड बनता था, और रिटर्न फाइलिंग की जो बिलेटेड आफ्टर ड्यू डेट तक की जो बिलेटेड रिटर्न का पीरियड होता है, यानी कि अप टू एंड ऑफ असेसमेंट ईयर, वो भी आपका निकल गया। अब आप रिटर्न फाइल करना चाहते हो तो कैसे फाइल कर सकते हो? सेक्शन 119 का बेस लेके। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि आपको अप्लाई करना पड़ेगा कमिश्नर को ये लिमिट्स, अगर आपकी जो रिफंड क्लेम की कितनी लिमिट है 10 लाख तक, 10 लाख से ज्यादा 50 लाख तक, और 50 लाख से ज्यादा तो इंडियन अथॉरिटीज को आपको एप्लीकेशन देनी है। अब आगे देखते हैं।
अब उसके बाद कब तक आपको अप्लाई करना है, ये मेन चीज आ रही है, इसके आपको ध्यान से सुनना है। तो सबसे पहले आपको अप्लाई करना है, आप एप्लीकेशन दे सकते हो एसएससी, जो आपका रिफंड क्लेम बन रहा है, यानी कि मान लीजिए आपको जो रिफंड बन रहा है, और आप बेसिकली एप्लीकेशन कब देनी है आपको, 6 साल के अंदर अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर। यानी कि आपका केस लेके चल लूंगा, मान लीजिए आपने रिफंड क्लेम करना है बेसिकली, लेकिन आपने आईटीआर फाइल नहीं करी अपनी, क्योंकि आपकी तबीयत खराब थी या कोई और जेन्युइन रीजन था, कोई और जेन्युइन रीजन था, यानी ऐसा कोई ऐसा फेक रीजन नहीं था, जेन्युइन रीजन था। मान लीजिए हेल्थ, आपकी हेल्थ कंडीशन थी, तबीयत खराब थी, आपने रिटर्न फाइल नहीं करी किस साल की, फाइनेंशियल ईयर या प्रीवियस ईयर 17-18 की, यानी कि असेसमेंट ईयर 18-19 की, और आपको रिफंड बनना है 2 लाख का। तो अब आपको बेसिकली रिटर्न की ड्यू डेट तो निकल गई। अब आप आज के टाइम पे क्या कर सकते हो, आज की डेट पे अगर 17-18 प्रीवियस ईयर 17-18 की आपकी रिटर्न थी, और वो बेसिकली उसकी लास्ट डेट क्या थी फाइल करने की, असेसमेंट 31 मार्च 19, वो भी निकल गई। अब आज की डेट पे अगर आप बात करें 2020 चल रहा है, तो क्या करोगे आप, आपको बेसिकली अप्लाई करना है प्रिंसिपल सीआईटी को, क्योंकि आप प्रिंसिपल सीआईटी को भी उन्होंने पीछे लिमिट चेक करी कि 2 लाख तक के बेसिकली 10 लाख तक का अगर हमारा रिफंड होता है, तो पीसीआईटी को अप्लाई करना है या सीआईटी को, यानी प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर को। तो हम यहाँ पे पीसीआईटी को या सीआईटी को अप्लाई करेंगे। कब अप्लाई करेंगे, बेसिकली 6 साल के अंदर अंदर कर सकते हैं, यानी कि आप कब तक कर सकते हो, 31 मार्च 2026 तक कर सकते हो अप्लाई, एप्लीकेशन दे सकते हो। एप्लीकेशन देने के 2 तरीके होते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन, आपको अभी दोनों दिखाऊंगा आगे, और अप्लाई कर सकते हो। यानी कि अब आपके लिए खुशी की बात है, अगर आपने 17-18 की रिटर्न फाइल नहीं करी, प्रीवियस ईयर 17-18 की, तो आप कब तक फाइल, आप बेसिकली एप्लीकेशन कब तक दे सकते हो, 31 मार्च 2026 तक, ध्यान रखना मेरे वर्ड्स पे, एप्लीकेशन दे सकते हो, एप्लीकेशन दे सकते हो 31 मार्च 2026। उसके बाद आगे का प्रोसेस देखिए क्या होता है। एप्लीकेशन जब आप एप्लीकेशन दोगे कब तक दे सकते हो, 6 साल के अंदर अंदर तक, यानी कि 6 साल कब से, असेसमेंट ईयर के एंड होने से रेलेवेंट, यानी कि 17-18 की रिटर्न आपने नहीं भरी, तो उसका असेसमेंट ईयर कौन सा रहा, 18-19, तो एंड का बोले 31 मार्च 19, तो 31 मार्च 19 से 6 साल के अंदर अंदर तक, यानी कि 31 मार्च 2026 तक आप बेसिकली एप्लीकेशन दे सकते हो। किसको, पीसीआईटी को या सीआईटी को। और उसके बाद क्या करेगा, आपकी एप्लीकेशन जब आप दोगे पीसीआईटी को या सीआईटी को, तो वो उस एप्लीकेशन को कंसीडर करेगी या उसको रिजेक्ट कर देगी 6 महीने के अंदर अंदर। जिस महीने में उसने एप्लीकेशन रिसीव करी आपकी, उस महीने के एंड से 6 महीने के अंदर अंदर वो एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेगी, रिजेक्ट कर देगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि फिर आपको जो अगर उसने आपकी एप्लीकेशन मान के चलते कि एक्सेप्ट कर ली 6 महीने के अंदर अंदर, तो उसके बाद आपको वो ऑर्डर पास करके देगा। आपने उसका इन जनरल होता क्या, आप अप्लाई करते हो और ऊपर से इनकम टैक्स ऑफिसर जो होते हैं ऑर्डर पास करते हैं, तो आपने उसको अप्लाई करा कब, 6 साल के अंदर अंदर तक फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर, और आप अप्लाई करने के बाद उसने 6 महीने के अंदर अंदर तक आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली और ऑर्डर पास कर दिया, आपको ऑर्डर पास करके दे दिया आपको। और फिर आप क्या करोगे, आपको ऑर्डर मिल गया कि चलो आपकी जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट हो गया, अब अपनी रिटर्न, आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी, मतलब अब आप रिटर्न फाइल कर सकते हो प्रीवियस ईयर 17-18 की। ठीक है, हमारे एग्जांपल के हिसाब से। तो आपने जो आपको ऑर्डर रिसीव हो जाएगा, जो पीसीआईटी या जो सीआईटी है वो आपको ऑर्डर दे देगा जो कि आपका क्लेम जो है उसने एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि 2 लाख का, जैसे हमारे एग्जांपल में यहाँ पे 2 लाख का रिफंड बना था प्रीवियस ईयर 17-18 का, तो 2 लाख का रिफंड जो है उसने हमारा एक्सेप्ट कर लिया। अब उसने उसी के रिलेशन में ऑर्डर पास कर दिया, अंडर सेक्शन के रिटर्न फाइल कर सकते हो आप अंडर सेक्शन 119। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है आपको, बेसिकली आपने अब आपको जैसे ही ऑर्डर रिसीव हो गया, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का या प्रिंसिपल कमिश्नर का ऑर्डर रिसीव हो गया, तो ऑर्डर रिसीव होने के बाद आपको इनकम टैक्स की साइट पर जाके, आप ई फाइल पे जाके आईटीआर फाइल करनी है। वहां पे हमें असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है, जैसे कि हमारे केस में असेसमेंट ईयर कौन सा था, 18-19 असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है। और उसके बाद आपको फाइल कौन सी चूज करना है यहाँ पे, कि आप रिटर्न फाइल कर रहे हो अगेंस्ट ऑर्डर, क्योंकि ऑर्डर आपको कौन सा मिला है, ऑर्डर मिला आपको सेक्शन 119 रिटर्न फाइल करने का। ठीक है, तो ये ऑर्डर आपको मिला, सिलेक्ट करोगे। उसके बाद आपको क्या सिलेक्ट करना है, सेक्शन 139 रेड विद सेक्शन 119(2)B, क्योंकि आप जो आईटीआर फाइल कर रहे हो वो सेक्शन 119 के रिलेशन में फाइल कर रहे हो, ऑर्डर मिलने की वजह से फाइल कर रहे हो, क्योंकि आपकी ड्यू डेट तो वैसे ही निकल चुकी है, तो ये स्पेशल रिटर्न फाइल कर रहे हो आप। ठीक है, और उसके बाद बेसिकली आपको किसी और सिलेक्ट करनी है कि जो आईटीआर का फॉर्म, आईटीआर आप सिलेक्ट करोगे 139(1) नहीं होगी, वो 139 सब सेक्शन 4 होगी, यानी कि बिलेटेड। जो मैं आपको बता रहा था, बिलेटेड का मतलब क्या होता है कि जो असेसमेंट ईयर के एंड तक फाइल करनी होती है, यानी कि हमारे केस में 31 मार्च 19 तक। तो आप जो आईटीआर, क्योंकि अब जो हम सेक्शन 119 में फाइल कर रहे हैं, तो वो नॉर्मल रिटर्न तो है नहीं, अब ये बेसिकली ड्यू डेट के बाद फाइल कर रहे हैं, तो इसलिए हम बेसिकली इसको हम बिलेटेड सेलेक्ट करेंगे 139 सबसेक्शन 4 आईटीआर के फॉर्म में। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपको ऐसा कुछ दिखेगा जब हम अपनी इनकम टैक्स की साइट पर लॉगिन करोगे, ई फाइल पे जाओगे, ई फाइल पे जाने के बाद ई फाइल करना है सेक्शन 119(2), ई फाइल करना है सेक्शन 119 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन भी आता है, ऐसे दिखेगा। तो नीचे वाली स्क्रीन दिखेगी कि जिसमें आपको पैन सेलेक्ट करना है, पैन सेलेक्ट करने के बाद असेसमेंट ईयर कौन सा आपका, असेसमेंट सेलेक्ट करने में आपका आईटीआर का फॉर्म कौन सा है, उसके बाद क्या आप बेसिकली अंडर सेक्शन 119 फाइल कर रहे हो, आपको यस सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको फिर आईटीआर में सबमिट कर देनी है। वहां पे सबमिट करने के बाद जब आईटीआर के फॉर्म में जाओगे, तो आपको अपना 139 सबसेक्शन 4 सेलेक्ट करना है। ठीक है, और फाइलिंग वहां पे लिखोगे, क्लिक करोगे कि फाइल करो अगेंस्ट ऑर्डर, ऑर्डर कौन सा, सेक्शन 119
के अंदर आपको मिला है, ठीक है। उसके बाद आगे का देखते हैं आगे, और 2 दिन बाद आपको ध्यान रखनी है कि आपकी जो जब आप अथॉरिटीज को जो पीसीआईडी या सीआईडी को एप्लीकेशन दोगे आप, तो वो एप्लीकेशन आपकी एक्सेप्ट वो तभी करेगा जब आपका क्लेम जो होगा वो जेन्युइन होगा, यानी कि कोई फ्रॉड नहीं करा होगा, आपका सीरियसली उस साल का उतना क्लेम बनता होगा 26 ए के हिसाब से या फॉर्म 16 ए के हिसाब से या फॉर्म 16 के हिसाब से आपका उतना ही टीडीएस रिफंड बनता होगा। तो आपका क्लेम अगर जेन्युइन होगा तो एक्सेप्ट कर लेगा, और रीजनेबल होगा तो तभी एक्सेप्ट कर लेगा आपकी एप्लीकेशन, 6 महीने के अंदर अंदर, वरना रिजेक्ट कर देगा। और अगर दूसरी बात देखिए, आपका रिफंड जो है तभी आपको अलाउ करेंगे, वो रिलीफ यानी कि आपका जो रिफंड क्लेम बन रहा है आपका, वो आपको अलाउ तभी कर देंगे जब ये कंडीशन में आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ये भी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी कि जो इनकम आप मान लो हमारे केस में प्रीवियस ईयर 17-18 की जो इनकम थी इसकी, तो ये इनकम बेसिकली किसी दूसरे के हाथ में टैक्सेबल नहीं होनी चाहिए। और रिफंड पे बेसिकली आपको अगर 2 लाख का रिफंड मिल रहा है, तो हमारे केस में 2 लाख का रिफंड आपको मिलेगा, तो उस पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि इंटरेस्ट आपने अब ये रिटर्न हम नॉर्मल फाइल नहीं कर रहे, ये रिटर्न हम स्पेशल रिटर्न फाइल कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो हम ऑर्डर रिसीव हुआ इनकम टैक्स पीसीआईटी या सीआईटी से। उसके बाद जो करेंगे रिफंड आपको क्यों हो रहा है, बेसिकली क्योंकि आपका एक्सेस टीडीएस डिडक्ट हो गया, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, एडवांस टैक्स आपका डिडक्ट हो गया, ठीक है। सिर्फ ये रीजन होना चाहिए, यानी कि 26 एज के अंदर जो या फॉर्म 16 है या फॉर्म 16 में टीडीएस आ रहा है और जो एक्चुअल टैक्स बनता रहा, तो टीडीएस आपका ज्यादा डिडक्ट हो गया, क्योंकि आपको पता है रिफंड का आपका कब बनता है, जब बेसिकली टीडीएस जो डिडक्ट हुआ है वो एक्चुअल टैक्स पेबल से ज्यादा है, तब रिफंड बनता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो आपको आपकी एप्लीकेशन जो हो जाएगी एक्सेप्ट हो जाएगी, यानी प्रोसीजर समझ आया। पहले आप अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद बेसिकली आप अप्लाई कब कर सकते हो, 6 साल के अंदर अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, ठीक है। तो अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद क्या होगा, वो आपकी एप्लीकेशन कंसिडर करेगा, ऑफिसर जो है इनकम टैक्स ऑफिसर 6 महीने के अंदर तक एक्सेप्ट कर लेगा या रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। और एक्सेप्ट करने के टाइम पे इन चीजों को कंसीडर करेगा कि आपका क्लेम जेन्युइन होना चाहिए, कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए, असली रियलिटी में आपका इतना रिफंड बनता हो। उसके बाद आपको करना है, अब आपको ये दिखा रहा हूँ एक चीज जो कि बहुत डाउट है कि ये कंडोनेशन रिक्वेस्ट जो अभी मैंने आपको दिखाया अभी, एप्लीकेशन जो है वो फाइल कैसे करते हैं, तो ऑनलाइन कर सकते हो और ऑफलाइन, 2 तरीके होते हैं। तो लेकिन यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ऑनलाइन कैसे कर सकते हो अगर पॉसिबल है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में क्या होता है ये वाली फैसिलिटी अभी वर्क नहीं कर रही, तो इसलिए आपको ऑफलाइन ही आपको एक इनकम टैक्स ऑफिसर को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी खुद से लिख के, ठीक है। तो लेकिन अगर आपकी ऑनलाइन फैसिलिटी काम कर रही है तो आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। कैसे, हमने इनकम टैक्स की साइट पर जाके वहां पे सर्विस रिक्वेस्ट पे जाओगे, डैशबोर्ड पे माय अकाउंट पे सर्विस रिक्वेस्ट, उसके बाद सर्विस रिक्वेस्ट पे आप नई रिक्वेस्ट सेंड करोगे, रिक्वेस्ट टाइप न्यू रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट कैटेगरी सिलेक्ट करोगे कंडोनेशन की रिक्वेस्ट, ठीक है, यानी कि माफी की देरी या डिले की। उसके बाद आप सेलेक्ट करोगे कि असेसमेंट रेट कौन सा आपका, आईटीआर कौन सा, ये सब सिलेक्ट करोगे आप। और उसके बाद आप बेसिकली ये बताओगे कि आपका रीजन क्या है डिले के। यहाँ पे इन्होंने बेसिकली वही रीजन दिए हुए जो इन जनरल हो सकते हैं कि आपको आईटीआर फाइलिंग के आपको ई वेरिफिकेशन प्रोसेस के बारे में नहीं पता था, या आपने आईटीआर वी आपके आईटीआर जो सीपीसी बेंगलोर नहीं पहुंच पाई, या उसके अलावा या आपको ई वेरिफिकेशन प्रोसेस के बारे में नहीं पता था, ठीक है, या कोई टेक्निकल रीजन की वजह से आपकी आईटीआर वी जो है सीपीसी बेंगलोर नहीं पहुंच पाई है, उसने उन्होंने रिजेक्ट कर दी, ठीक है। ये बेसिक रीजन होते हैं। और एक लास्ट रीजन भी आ रहा है अदर्स के रीजन फॉर डिले क्या था आपका अदर्स, तो अदर्स में वो सारे रीजन कवर हो जाएंगे जो कि जेन्युइन रीजन होते हैं, कि आपको कोई हेल्थ की प्रॉब्लम हो गई या कोई इमरजेंसी आ गई थी, उसको आप जो जेन्युइन हार्डशिप थी उसको अवॉइड करने के लिए जो जेन्युइन आपका रीजन था जिसकी वजह से आप आईटीआर फाइल नहीं कर पाए, तो वो अदर्स में सारे आ जाएंगे। वो सिलेक्ट करके आप ऑनलाइन ऐसे अप्लाई कर सकते हो, एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। लेकिन ऑनलाइन अगर एप्लीकेशन आपकी एक्सेप्ट नहीं होती, मतलब ऑनलाइन अगर आप नहीं कर पा रहे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे केसेस में, मेजॉरिटी केसेस में ऑनलाइन आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे शो करता है नो रिकॉर्ड फाउंड। तो अगर आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते तो आपको फिर क्या करना है भाई, मैनुअल एप्लीकेशन देनी। मैनुअल एप्लीकेशन का कोई फॉर्मेट स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन तभी आपको मैं इन जनरल एक फॉर्मेट दिखा रहा हूँ कि इस बेस पे आप दे सकते हो इस फॉर्मेट के हिसाब से। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको देना है आपका सबसे पहले आप लिखोगे नेम ऑफ द एसएससी, ऊपर आपका एड्रेस के मोबाइल नंबर, फिर आप किसको दे रहे हो, ऑब्वियसली आप सीआईटी को दोगे, क्योंकि आपने यहाँ पे चेक कर रहा है अभी कि मॉनिटरी लिमिट के हिसाब से अगर 10 लाख तक का आपका रिफंड बनता है तो पीसीआईटी को दोगे, सीआईटी को दे दोगे, तो हम यहाँ पे सीआईटी को दे रहे हैं, सीआईटी को एप्लीकेशन दे रहे हैं, सीआईटी को अप्लाई कर रहे हैं, सीआईटी की उसका नाम आएगा, और सीआईटी कहाँ गया, ऑब्वियसली न्यू दिल्ली का मैं मान के चल रहा हूँ। और उसके बाद किसके थ्रू आया, इनकम टैक्स ऑफिसर, हमारा इनकम टैक्स ऑफिसर मतलब सीआर बिल्डिंग अंदर हमारा जो इनकम टैक्स ऑफिसर है, तो वो आप बेसिकली पता कर सकते हो, आपके इनकम टैक्स की साइट पर जाकर लॉगिन करके आपको पता चलेगा कि आपका किस वार्ड में या किस सीआर बिल्डिंग में कौन सा इनकम टैक्स ऑफिसर है जो आपकी रिटर्न असेस करता है, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे सर, उसके बाद लिखोगे आप रिटर्न मेरी बिलेटेड फाइल कर रहे हो और आपका डिले जो कंडोन कर दिया जाए, यानी माफ कर दिया जाए डिले, उसकी रिक्वेस्ट दे रहे हो। फिर आपका पैन नंबर लिखोगे, पैन के बाद असेसमेंट डेट कौन सा आपका, फॉर एग्जांपल उसके बाद मेन कंटेंट लिखोगे यहाँ पे कि आपका जेन्युइन रीजन जो था रिटर्न फाइल ना करने का, वो जेन्युइन रीजन क्या था।
जैसे आप यहाँ पे ये लिखोगे कि मैं बेसिकली एसएसयू में असेसिंग ऑफिसर जो है इस सीआर बिल्डिंग में है, इस इनकम टैक्स ऑफिस में है। और दूसरा ऐसे मैंने यहाँ पे रीजन ये लिखा है कि वैसे तो हमने टैक्स वैसे तो मेरे टैक्स की जो मैटर्स है वो मेरा भाई देखता है, और इसलिए मैं ये चेक नहीं कर पाया कि मेरी रिटर्न जो है फाइल हुई है नहीं हुई टाइम पे। लेकिन अब क्या हुआ, मेरा भाई जो है वो अब्रॉड शिफ्ट हो गया, तो इसलिए मैंने बाद में चेक करा कि मेरी रिटर्न जो फाइल नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि वो अब्रॉड शिफ्ट हो गया, उसने मुझे बताया नहीं, कम्युनिकेशन गैप पड़ गया, तो मुझे पता नहीं चल पाया। तो ये एक जेन्युइन रीजन आप मान सकते हो कि क्योंकि जब स्टार्टिंग से ही मेरा रिटर्न फाइलिंग का काम मेरा भाई कर रहा था, मैंने देखा भी नहीं। लेकिन अब जब मैंने देखा उसके अब्रॉड शिफ्ट होने के बाद, तो मुझे पता चला कि बेसिकली मेरी रिटर्न फाइल नहीं हुई। तो उसके बाद क्या करा मैंने, जब जैसे ही पता चला मुझे, तो मैंने अपना टैक्सेबल इनकम देखी, निकाली, कैलकुलेट करी और रिफंड चेक करा, इतना बन रहा मेरा। और क्यों रिफंड बना? क्योंकि मेरा टीडीएस एक्सेस रिजेक्ट हो गया था। और इसके बाद अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरा जो डिले जो है, जो मेरी रिटर्न फाइल करने में जो डिले हो गया उसको माफ कर दिया जाए, नहीं कंडोन कर दिया जाए। और ऑर्डर आप इश्यू कर दो सेक्शन 119 पे, जो मैंने आपको दिखाया, जो सेक्शन 119 में ऑर्डर इश्यू होगा, ऑर्डर रिसीव होने के बाद ही आप रिटर्न फाइल कर सकते हो। ठीक है, तो ऑर्डर आप मेरा डिले जो है कंडोन यानी माफ कर दिया जाए, और ऑर्डर इश्यू कर दिया जाए कि मैं अपनी रिटर्न फाइल कर लूँ किस साल की। हमारे एग्जाम्पल में मैं रिटर्न फाइल कर लूँ हमारी असेसमेंट प्रीवियस ईयर 17-18 की, ताकि मुझे जो रिफंड मिल जाए इतना पुराना। और जो रीजन था हमारा रिफंड, ठीक है, तो ये लेटर के बेस पर पता चल गया कि ऐसे आप लेटर एड्रेस करोगे, आपको मेजोरिटी केसेस में ऐसे ही ऑफलाइन देना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन फैसिलिटी वर्क नहीं कर रही होती बहुत सारे केसेस में। वरना आप ऐसे ऑनलाइन प्रोसीड कर सकते हो, लेकिन ये वर्क नहीं कर रही होती फैसिलिटी। ठीक है, तो ऑफलाइन आपको ऐसे लेटर देना है, तो प्रोसीजर आपको समझ आएगा। दोबारा शॉर्ट ब्रीफ कर देता हूँ मैं। सबसे पहले आपको बेसिकली जिस साल की रिटर्न फाइल नहीं करी, फॉर एग्जांपल 17-18 प्रीवियस ईयर, उसकी रिटर्न फाइल नहीं करी, तो उसकी आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। आपका रिफंड बनना है, मान लो 2 लाख का बन रहा है, तो उसके लिए आपको रिफंड क्लेम करना है 17-18 प्रीवियस ईयर का, तो अप्लाई कर सकते हो आप 6 साल के अंदर, 31 मार्च 2026 तक आप अप्लाई कर सकते हो। अभी भी टाइम है आपके पास अप्लाई करने का, अप्लाई कर सकते हो सीआईटी को। ठीक है, सेक्शन 119 में तो अप्लाई करोगे। एप्लीकेशन का फॉर्मेट ये होगा जो आपको दिख रहा है सामने। इसके बाद आपकी एप्लीकेशन वो 6 महीने के अंदर एक्सेप्ट कर लेगा, तो रिजेक्ट कर देगा। एक्सेप्ट कब करेगा? जब जेन्युइन आपका रीजन होगा, यानी कि उसको लगेगा कि आपने जो रिटर्न फाइल नहीं करी, आपका क्लेम जो है वो जेन्युइन है, उसके लिए वो स्क्रूटनी इंक्वायरी वगैरह करेगा, वो चेक करेगा कि आपका सच्ची में 2 लाख का रिफंड बनता है नहीं बनता। उसका रिफंड उसके बाद क्या करेगा, आप एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेगा। उसके बाद एक्सेप्ट करने के बाद आपको ऑर्डर पास कर देगा, और ऑर्डर के बेस पर आप अपनी रिटर्न फाइल करोगे और अपनी इनकम टैक्स की साइट पर जाके। ठीक है, और उसमें आपको फिर आपको क्या होगा, आपका रिफंड आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको ये बात मेरी समझ आ गई होगी। तो आप ये आपके लिए खुशियां बनाने का टाइम है। अगर आपको ये बात के बारे में नहीं पता था कि आप बेसिकली रिफंड क्लेम कर सकते हो, यानी कि पिछले 6 साल पहले आपने कुछ बेसिकली आपने रिटर्न फाइल नहीं करी थी, तो 6 साल के अंदर अंदर आप अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपका क्लेम जेन्युइन हुआ तो आपको रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको लगता है पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने इसका टॉपिक का नाम भी लिखा था कि सेक्शन 119 में मतलब क्या है, रिफंड क्लेम कर सकते हो आप प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर की रिटर्न तो मैं जनरल मान के चलो फाइल कर दोगे, लेकिन प्रीवियस ईयर से पिछले साल हो गए, आपने अगर रिफंड आईटीआर फाइल नहीं करी होगी, तो वही तो ड्यूरेशन क्या मतलब लास्ट 6 ईयर्स की, तो वही बेसिकली लास्ट 6 ईयर्स की बेसिकली आप जो है वो रिफंड क्लेम कर सकते हो। लेकिन वही ड्यू डेट क्या है कि जो रेलेवेंट असेसमेंट ईयर है उसके एंड से 6 साल के अंदर अंदर तक, उसके एंड से 6 साल के अंदर अंदर तक आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अप्लाई कैसे करोगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन? ऑनलाइन तो कर नहीं पाओगे क्योंकि बहुत सारे केस में दिक्कत आती है, तो आपको ऑफलाइन ही करना पड़ेगा। ऑफलाइन कैसे करोगे, ये लेटर लिख के दोगे ये। ठीक है, हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें आपके लिए मैं टैक्स के रिलेशन में प्रैक्टिकल वीडियोस लेके आता हूं। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।